अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो आज हम जो है उर्दू की दरसी किताब यानी कि छठी जमात से जो है इसके जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में जो है ये एक्सप्लेन कर डाले थे मौजू और उसमें शायर का तारुफ और मरकज़ी ख़याल और शोरा व अदबा का तारुफ सारा का सारा जो है बयान करे थे। तो वो वीडियो नहीं देखे तो पहले देख लीजिए। अब जो है ग्रामर की तरफ मुतवज्जा होंगे, क़वाइद की तरफ मुतवज्जा होंगे। क़वाइद से ही ज़्यादा सवालात आते हैं, तो फिर गौर से देखिए, गौर से ध्यान से देखिए वीडियो को, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले सबक से स्टार्ट करते हैं कि पहले सबक में कौन सा ग्रामर दिया गया, यानी कि ग्रामर क़वाइद का कौन सा दिया गया है, देखते हैं पहले। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो है कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी हौसला अफजाई होगी तो मैं भी जो है आगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन जो है आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते तो मेरी भी वीडियो वहीं पर ही रुक जाएगी, तो बनाने का क्या फ़ायदा। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला जो है क्या है। या अगर आपको जदुल दिया गया है हुर्फ़ तहजी का अल्फाज सह हुर्फ़ अल्फाज। दो हुर्फ़ अल्फाज को क्या कहते हैं? दो हुर्फ़ों से बनने वाले अल्फाज को दो हुर्फ़ी कहते हैं। सह हुर्फ़ तीन हुर्फ़ों से बनने वाले अल्फाज को सह हुर्फ़ी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जदुल में लिखी होकर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सह हुर्फ़ी का लचक बोलकर दिए, तारे आ सकता, नूर आ सकता, ये सब जो है आप चेक करके लिखिए। आगे बढ़ते हैं। हमें इम्पॉर्टेंट जो है क़वाइद कहाँ से शुरू है वहाँ से देखना चाहिए। अब यहाँ आकर गलत इमला दुरुस्त इमला, यानी कि दोस्त है, यहाँ पर दोस्त को दाल वो स्वाद ते डालें लेकिन दाल वो सीनते हैं। तो ये देखिए हिंदुस्तान का भी गलत है, कुदरत का भी गलत है, आवाज़ का भी गलत है, तो इसे सही करना। अब इम्तिहान में जो है आपको गलत अल्फाज को सही करने का दिया जाए तो वो भी कर दीजिए। ज़्यादा जो है वाहिद जमा ज़िद ख़त कुशीदा अल्फाज और मानी तो ज़रूर से देखना। मानी की जो है ज़्यादा पूछते हैं मानी, और जो है इसके बाद क़वाइद ज़्यादा पूछते हैं। तो ये इमला नवेसे आकर सबक में आप जो सबक पढ़े हैं उसमें जो है उसका खुलासा होगा, तो उसमें भी वर्ड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आप इसका इमला नवेसे करके देख लीजिए। और नहीं तो आखिर में जो है हम उसके जो है मानी देखते हैं। तो ये तो नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या दिया है? वाहिद जमा दिया गया है। वाहिद में आकर क्या है? किताब है, किताब एक है, और जमा आकर किताबें आता है। मेवा मेवे, मकान मकाना, नदी नदियाँ, कमरा कमरे, और जो है यहाँ पर वाहिद जमा दिया, तारा तारे, लड़की लकड़ी लकड़ियाँ, और कुर्सी कुर्सियाँ, तोता तोतियाँ, इमली इमलियाँ, ऐसा इस तरह से जमा कर सकते हैं। अब या आकर इमला कीजिए बोलकर दिया गया है। तहलील हुर्फ़ को मिलाकर मुशद्दद अल्फाज बनाए, यानी कि डिब्बा, यानी कि मुशद्दद बोले तो क्या, तशदीद देने वाले हुर्फ़ को मुशद्दद बोलते हैं, तो तशदीद देकर बना सकते हैं। जैसे कि डिब्बा यहाँ पर डाले हैं, तो इस तरह से ये भी आप कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आप तहलील कर लीजिए हुर्फ़ों को। तो दूसरा देखते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है तो हम ज़्यादा जो है क़वाइद में कौन से आते हैं इम्पोर्टेंट से देखना है हमें। अब टेट के लिए तो आपको पूरी किताब का निचोड़, यानी कि पूरा जो है किताब में क्या क्या है बोलकर एक लाइन से लाइन जो है पढ़ना है। लेकिन जो है DSC में जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखना है, क्योंकि ज़्यादा डीप से जो है टेट में देता है, और इम्पॉर्टेंट जो है DSC में आते हैं। गैर मुतल्लक़ा लफ्ज़ों को ख़वासीन में लिखिए, यानी कि जो सबक में नहीं है वो लिखना है हमें। तेल, खैर, नमक,
मिर्च, इसमें से कौन सा नहीं है? खैद नहीं है। ये आकर कौन सा सबक है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी से जल्दी ये इम्तिहान में ज़रूर आएंगे, आप गौर से देखना है इसको। बेतरतीब हरूफ, यानी तरतीब हरूफ को लिख कर बामानी अल्फाज बनाइए इशारों से, यानी कि वो ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भी है ना कि मानी है बेतरतीब हरूफ को तरतीब से लिखना, यानी कि यहाँ क्या है? दवा को दादा दोल कर नहीं, दादा को दवा दोल कर, साफ कर दांत नहीं आता, दांत साफ कर बोलकर, इस तरह से आते हैं। ये छोटे छोटे आपको आते ही होंगे, उतने छोटे भी हम जो है पढ़ लेते वहाँ बैठेंगे तो बड़े बड़े जो ग्रामर में क़वायद में जो आएंगे वो हम कर नहीं पाएंगे। तो इन छोटे छोटे लफ्ज़ों को, इन छोटे छोटे पॉइंट्सों को देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इमला नवेसी है। मैं आखिर में जो है मानी बोलूँगी सबक की, इसके वीडियो के आखिर में जो है बने रहिए, मानी रहेगी। ये सारा का सारा इमला अगर जो आप जो है इसमें अगर नहीं तो आप क्या कीजिए, सबक में जो अभी दिया गया है नज़म का खुलासा, इसमें से आप ढूंढ कर इसके अल्फाज जो है सीख सकते हैं। एकता बोले तो क्या, कब बोले तो क्या, कपाहू बोले तो क्या, ये सब भी जो है आप सीख सकते हैं मानी को। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें अजदाद, जिद 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 दिया गया है। दूर, दूर है तो नज़दीक आता, मुश्किल आसान आता, अंधेरा उजाला, नफ़रत मोहब्बत, दोस्त दुश्मन। तो आगे बढ़ते हैं। ख़ुदकुशीदा अल्फाज में जो है इसमें हर इंसान को बातचीत का सलीका आना चाहिए। में गुफ्तगू दिया गया, नदी, जानवर, ये सब जो है आप क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए और उसको जो है ख़ुदकुशीदा अल्फाज के जो मानी है उसको याद कीजिए। उसके बाद गैर मुताल्लिक़ अल्फाज पे जो है, जो ज़िंदगी, मौत, हयात, शर्म, यहाँ पर ज़िंदगी है, मौत है, हयात है, शर्म नहीं आएगा। वतन है, कलम है, मुल्क, देश है। वतन आएगा, मुल्क आएगा, देश आएगा, कलम नहीं आएगा। रेल, बस, ऑटो, अंडा, रेल, बस, अंडा, कार, रेल यानी कि रेल से मुताल्लिक़ है तो रेल है, बस है यानी कि सवारी से मुताल्लिक़ है तो ये, वतन से मुताल्लिक़ है, ज़िंदगी से यानी कि गैर मुताल्लिक़ नहीं, जो ताल्लुक़ रखते हैं वही है, जो नहीं ताल्लुक़ रखते हैं उसे लिखना है हमें ख़वासीन में होकर। ये देखिए आप पहले इसमें कलमा बामानी लफ्ज़ों को कलमा कहते हैं। कलमा किसे कहते हैं? बामानी लफ्ज़ों को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज़ों को मुहम्मिल। बामानी लफ्ज़ जो है मानी रखना, असर रखना, कलमे की सूरत है वो। कलमे की सूरत क्या है? बामानी लफ्ज़ों को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज़ों को मुहम्मिल कहते हैं। जैसे दावत में खाने वाने का इंतज़ाम है, अहमद कपड़े वपड़े ले आए कि नहीं, अरे चाय वाय तो पी लो, पी कर जाओ। इस तरह से हम क्या कहते हैं, चाय ये कलमा है, कपड़े कलमा है, खाने कलमा है, वाने जो है क्या है? मुहम्मिल, और जो है कपड़े वपड़े जो है, वपड़े भी जो है मुहम्मिल में है, वाय भी मुहम्मिल में है। इस तरह ऊपर के जुमलों में खाने के साथ वाने, कपड़े के साथ वपड़े, चाय के साथ वाय जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। खाने, कपड़े और चाय बामानी अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज को कलमा कहते हैं, जबकि वाने, वपड़े और बेमानी अल्फाज है। ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी ना हो इन्हें मुहम्मिल कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जदुल में लिखिए बोलकर। कलमे के अक़साम, कलमे की कितने अक़साम है? 2 अक़साम है, एक मुस्तकिल कलमा और दूसरा गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमा ऐसे अल्फाज जो अपनी मानी आप देते हैं। अपनी मानी आप देते हैं मतलब वो जो है, मतलब क्या है इसका?
मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। मसलन कलम, किताब, लड़का, सूरज, ये सब जो है मानी देती हैं। कलम बोले तो मालूम आपको, किताब बोले तो मालूम, लड़का बोले तो मालूम, सूरज बोले तो मालूम, इसको क्या बोलते हैं? मुस्तकिल कलमा बोलते हैं। और जो गैर मुस्तकिल कलमा क्या है? ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर मानी देते हैं, दूसरे अल्फाज से मिलकर। जैसे कि अब सबर का फल मीठा होता है बोलकर है, सबर का फल मीठा होता है बोलकर है, तो हम से सबर फल मीठा होता है वो डाले तो उसका मानी कुछ भी नहीं होता। गैर मुस्तकिल कलमा जो है लगाने से हमें क्या मिलता है? का, की, कु, ने लगाने से क्या मिलता है? उसकी मानी मुकम्मल हो जैसा मिलता है। इस तरह से मंदरजेल जुमलों से मुस्तकिल कलमों और गैर मुस्तकिल कलमों की निशानदेही कीजिए। अब देखें, मुस्तकिल कलमा में सबर फल मीठा होता है। गैर मुस्तकिल कलमा में क्या आएगा? का आएगा। हनीफा ने नज़म पढ़ी, हनीफा ने नज़म पढ़ी। मुस्तकिल कलमा कौन सा आएगा? हनीफा नज़म पढ़ी आएगा। गैर मुस्तकिल कलमा में ने आएगा। सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है। इसमें मुस्तकिल कलमा क्या आएगा? सारी दुनिया मालिक अल्लाह है बोलकर आएगा। और का एक गैर मुस्तकिल कलमा में आएगा। तो ये जो है आप खुद पढ़ लीजिए, इतना आसान है ये कलमा और मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा। आपको सवाल इस तरह से दिया जाए, कलमे के कितने किस्म है, या कलमे की अक़साम क्या है? कलमे की 2 अक़साम हैं बोलकर याद रखिए, 2 किस्में हैं बोलकर याद रखिए, मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथे सबक की तरफ का जो है क़वाइद देखते हैं। इसमें भी जो है इमला दिया गया है, तो आखिर में देखेंगे उसकी मानी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है क्या दिया है? जोड़ मिलाइए बोलकर। ये जो आप कहानी पढ़े हैं तो, यानी कि कहानी ने सबक पढ़े हैं तो ये इसका नसर में से आएगा। चाचा कौन थे? हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन थे? अब्दुल्ला थे। पहले आता से देख लीजिए, वालिद अब्दुल्ला थे। पैदाइश इनकी मक्का मुकर्रमा में हुई थी। और वालिदा आकर बीबी आमीना थे। दादा आकर यानी कि वालिद अब्दुल, और जो है आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आकर अब्दुल मुत्तलिब। तो इस तरह से आप जोड़ मिलाकर ये सबक के रख लीजिए, पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क़वाइद की तरफ। अभी गैर मुस्तकिल कलमे की कितने कलमों की 4 किस्में हैं। जहाँ पर हम देखें कलमे की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं, एक आकर मुस्तकिल कलमा और दूसरा आकर गैर मुस्तकिल कलमा। सीधा गैर मुस्तकिल कलमों की कितने किस्में हैं? 4 किस्में हैं। एक इसमें हुर्फ़ रब्त, हुर्फ़ इत्फ़, हुर्फ़ फ़जाइय, हुर्फ़ तख़सीस। या जो है मैं पहले पुराने वीडियो में जो है बोल चुकी हूँ, 6th क्लास उर्दू टेक्स्ट बुक बोलकर, उसमें जो है ये है हुर्फ़ रब्त और जो है कलमे का भी है उसमें। तो अगर जो वीडियो नहीं दे तो वो भी देख लीजिए आप। अच्छा, तो हुर्फ़ रब्त वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं, इन्हें हुर्फ़ रब्त कहते हैं। एक लफ्ज़ का ताल्लुक़, एक लफ्ज़ है यहाँ पर, एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं, इन्हें हुर्फ़ रब्त कहते हैं। एक लफ्ज़ का ताल्लुक़, लफ्ज़ से हुरूफ बनता है ना, इसलिए जो है एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से इन्हें रब्त करते हैं, यानी मिलाते हैं, तो ये हुर्फ़ रब्त कहते हैं। जैसे का, की, के, कु, पर, में, से, तक वगैरह आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे का आता है, की, के, कु, पर, में, से, तक वगैरह जो है हुर्फ़ रब्त में आते हैं। अब वो किताब घर में है, किताब कहाँ पर है? घर में है। चिड़िया डाली पर है। अकबर शहर से आया है। यहाँ पर में क्या है? हुर्फ़ रब्त है। पर क्या है? हुर्फ़ रब्त है। से क्या है? हुर्फ़ रब्त है। ऐसा इन जुमलों में ख़त कुशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। जैसे में, पर, से, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके अपने आप में कोई मानी नहीं, तो इनको मानी नहीं देते हम।
बल्कि ये दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर मानी पैदा करते हैं। इसे हुर्फ रब्त कहलाता है। इसीलिए क्या कहलाता है? हुर्फ रब्त कहलाता है। यहाँ पर दालिए वक़्त दिया, हुर्फ रब्त की निशानदही कीजिए। हुर्फ रब्त की निशानदही आसमान पर चांद है, आसमान चांद नहीं, यहाँ पर जो है पर डालना है यहाँ पर। और मई आता है, अहमद ने आता है, के आता है और की आता है, की, के, ने, मी पर आते हैं जो कि हुर्फ रब्त है। उसके बाद मुनासिब हुर्फ रब्त के ज़रिए जुमलों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? वक्त की कदर करो आएगा, की आएगा यहाँ पर, वक्त की कदर करो। दुश्मन डैश मारो, दुश्मन को मारो आ सकता। फूल डाली पर है, पर आता है यहाँ पर। मेरा दोस्त आप से मिला, मैं आपके साथ हूँ आ सकता है यहाँ पर, मैं आपके साथ हूँ। और फिर आप में पर, में, ने, के से इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए होकर दिया गया है। फिर जुमले बनाओ कर आप बना लीजिए उसको। हुर्फ इत्फ दूसरा क्या है? गैर मुस्तकिल कलमे के 4 किस्में हैं जिसमें आकर हुर्फ रब्त और हुर्फ इत्फ ऐसे हुरूफ जो 2 लफ्ज़ों को, 2 जुमलों को या 2 इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 2 लफ्ज़ों को, ऐसे हुरूफ जो 2 लफ्ज़ों को, 2 जुमलों को या 2 इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसे हुर्फ इत्फ कहते हैं। हुर्फ इत्फ 2 लफ्ज़, 2 जुमले, 2 इसमों को। तो चलिए इसको देखते हैं। ज़मीन और आसमान। ज़मीन क्या है यहाँ पर? ज़मीन एक लफ्ज़ है और आसमान एक। तो बादशाह व वज़ीर, बादशाह एक इसम है, वज़ीर एक इसम है, 2 इसमों को। इसमें पहली मिसाल पर गौर कीजिए। यहाँ ज़मीन एक लफ्ज़ है, ज़मीन क्या है? एक लफ्ज़ है। आसमान एक लफ्ज़ है। इन दोनों के दरमियान क्या आया है? और आया है जो ज़मीन और आसमान को जोड़ता है, जो ज़मीन के लफ्ज़ को और आसमान के लफ्ज़ को जोड़ता है। इसमें क्या है? इस मिसाल में और हुर्फ इत्फ है, और बोलते सो क्या है? हुर्फ इफ्त है। इस तरह बादशाह वज़ीर, बादशाह वज़ीर, यहाँ पर देखिए बादशाह वज़ीर के दरमियान वो हुर्फ इत्फ है जो दोनों को जोड़ता है। बादशाह और वज़ीर के दरमियान जो है क्या है? वो रहने की वजह से इसको जोड़ता है। जब से बोले हैं ना 2 लफ्ज़ों को, 2 जुमलों को या 2 इसमों को मिलाने का काम कौन करता है? हुर्फ इत्फ करता है। हुर्फ इत्फ, हुर्फ अत्फ जो ज़ेल में हुर्फ इत्फ की निशानदही करके खवासीन में लिखिए। ज़ाहिद और शाहिद, ज़ाहिद शाहिद लिखना क्या यहाँ पर ज़ेल में? यहाँ पर खवासीन में नहीं, महमूद अयाज़ लिखना। क्या लिखना यहाँ पर? यहाँ पर और लिखना है, और लिखना है, और ये वाव यहाँ पर या हुर्फ इत्फ वो, उसकी निशानदही वो है, ना कि ज़ाहिद इसम है, महमूद भी इसम है। पढ़ो बोलते तो लफ्ज़ों के तरफ आता है, जुमलों के तरफ आता है। तो चलिए दोनों जुमलों को मिलाने के लिए हुर्फ इत्फ का इस्तेमाल। मैं आ गया मगर वो नहीं आया, तो ऐसा भी जो है इस्तेमाल करते हैं। कैसा? मैं आ गया मगर वो नहीं आया।